प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दोगे, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत न टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी हस्ती, वह इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर धूप किसी की मिटा न पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो ना समान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? नहीं माना, पर हमारे अंतरात्मा साफ करने की अब कुछ है। आपकी मर्जी, इतना सुबह आने की कोई खास वजह तो जा बना, आपका दिल पाक है और आपकी दया दृष्टि से आपके राज में सब चंगा है। पर जब हमारी दया दृष्टि से राज में सब कुछ चंगा है तो ये पर कैसा? वो बात नहीं है महाराज। तो बात क्या है? और घुमा क्यों रहे हो? देखो, सुबह की म्यूजिक अभ्यास को डिस्टर्ब करने की सजा झेलनी हो सकती है आपको। और ये पीछे छुपा क्या है? कुछ नहीं है महाराज। अरे क्या छुपा रहे हैं मंत्री जी? क्या छुपा रहे? दिखाइए। कुछ नहीं महाराज। दिखाइए ना। नहीं महाराज। दिखाइए ना मंत्री जी। महाराज समाचार पत्र है, आजकल सारी समस्याओं के लिए समाचार पत्र ही तो है। ओह, तो ये समाचार पत्र है जब तक तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतर रहा। देखो, डिटेल सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। अगर इमरजेंसी न्यूज़ हो तो पैकेट कर सकते हो। महाराज, दरअसल पड़ोसी राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। बंद करो अपना ये सड़ा हुआ मुंह। पड़ोसी राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो भला इसमें हमारा क्या कसूर? अरे ये खबर उस मंत्री को सुनाओ, उसके राज्य में इतनी बड़ी गड़बड़ी और वो सो रहा है। इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। मिलनी चाहिए महाराज। महाराज की जय हो। मंत्री जी। जी महाराज। आज आपने हमारे वस्त्रों की तारीफ नहीं की, हम इसमें जज नहीं रहे। नहीं महाराज, वो बात नहीं है। डिस्को ड्रेस हो या फिर शेरवानी पैजामा या फिर महाराज वो छापे वाला कुर्ता, ये राम रहीम जैसी चमकदार गोटे वाली लुंगी, उसको पहनने के बाद तो अपराधी लगते ही नहीं। मेरा मतलब
माशाअल्लाह लाजवाब लगते हैं महाराज। मंत्री जी, आपको पड़ोसी राज्य को लेकर ज्यादा चिंता हो रही है। अरे भाई, अपने राज्य की सुख सुविधाओं के बारे में बात करो तो थोड़ा हमें भी तसल्ली हो। क्या बना, शायद आप भूल रहे हैं कि आज से 5 साल पहले पड़ोसी राजा को जीतकर वहां की प्रजा को सुख शांति से रहने का वचन दिया था। हाँ मंत्री जी, दरअसल नए राज्यों को जीतने की प्लानिंग में हम जीते हुए राज्यों के बारे में तो भूल ही गए थे। खैर, उनकी भी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। महाराज की जय हो। आओ मंत्री जी महाराज। कहो, हमारे राज्य में शांति तो है? महाराज जी वो अरे क्या वो कर रहे हो? शांति तो महाराज कई साल से फरार है, पुलिस भी अभी उन्हें तक नहीं पकड़ पाई महाराज। अरे वो शांति नहीं, एक और शांति होती ना, गांव गली घर मोहल्ला सड़क चौराहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, वो वाली शांति। महाराज वो शांति तो है, विंड्राम साइलेंसर साला कोई चूल चपट तक नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, हमारा स्वच्छता अभियान कैसे चल रहा है? एकदम झकास, पलटा चल रहा, पर्यावरण सब भी फोड़ दे। अरे मंत्री का दिमाग फिर गया क्या? नहीं महाराज, आपके राज्य में साफ सफाई की फुल व्यवस्था की गई है। जगह जगह में पान सुपारी गुटखा थूकने के लिए डस्टबिन लगवाए गए हैं। महाराज अब तो डस्टबिन से भी हवा निकलती है, दारू का बोतलें आवेगी। श्रीमान जी गुटखा मुझ पर ही थूकेगा। तुम्हारे ऊपर जी तुम देते नहीं महाराज, ऐसा डस्टबिन क्या? अच्छा, ऐसा डस्टबिन कहता है तो सुनो, हम अपने राज्य की साफ सफाई खुद चलकर देखना चाहते हैं। मतलब उसे राज्य मिनिस्टर करेंगे। चलिए चलिए। महाराज इन वस्त्रों में क्यों, इनमें क्या बुराई है? अरे महाराज इन वस्त्रों में जनता के बीच में कहाँ अच्छे लगेंगे आप? तो ठीक है, पहनाओ हमें वस्त्र। महाराज आपके स्वागत की व्यवस्थाएं करा रहा था। हमारे स्वागत की व्यवस्थाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा औचक निरीक्षण है, समझे? चलिए चलिए चलिए।
मैं तो ओए पालकी, कहाँ 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 टिकट कहाँ है? वो सर मैं स्टूडेंट हूँ ना, और स्टेशन में तो ट्रेन छूट रही थी तो मैं टिकट लेना भूल गई। वैसे एक बात है सर, आप ना पूरा पूरा सहकार जैसे लगते हैं। ये क्या काम कर? मोबाइल नंबर दे अपना। मोबाइल नंबर नहीं दे सकती ना सर, बच्चों के अलाउ नहीं है रखना, और वैसे ही मम्मी ने मना किया। अच्छा, मोबाइल नंबर भी नहीं देना, टिकट भी नहीं कटाना। चल 575 की रसीद कटा। सर रसीद काटने का पाप मत करिए ना सर, एकदम जेब में रखिए। चाट खाने के लिए और ले लेना। चली मैं चली प्यार की गली लेके तेरा नाम, चली मैं चली प्यार की गली लेके तेरा नाम। अरे मेरे पास कहाँ से सर? देखा महाराज, कैसा लगा संचालन? वाह अद्भुत। महाराज अब थोड़ा नजर राइट टर्न करिए। राइट टर्न महाराज। अरे ओहो, थोड़ा और महाराज। मंत्री जी, इधर नहीं महाराज, उधर। हाँ महाराज, अब वो देखिए अस्पताल। चलिए। चलिए चलिए। वहीं देख रहा हूँ ना मैं यार। क्या बोल रहा यार भाई, कुछ मेरा हाथ बहुत देर से हाथ दर्द है। हेलो जी सर, ये बस आप ही की रिपोर्ट पे काम कर रहा था, बस थोड़ा सा समय और लगेगा। अरे सर, नया नया डॉक्टर बना और आप लेन देन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, रखता हूँ जितना जल्दी हो सके। ठीक है सर, रखता हूँ। अरे बट्टू, तू कब आया बे? आपका खड़ा हो यार, उस दिन के डॉक्टर क्या बन गया था तो देख ही नहीं रहा। कुछ भी, भोसड़ी वाले तेरी वर्दी वाली हरकतें नहीं गई ना। चल बैठ। अच्छा तो किया था ना मेरे को। हाँ यार, सोचा अब मैं यहाँ सेट हो गया हूँ तो मेरा दोस्त भी फालतू घूमे। वाह बहुत अच्छी सोच। अच्छा तो कब से ज्वाइन कर लूँ तुम्हारे हॉस्पिटल में? अरे कब से क्या, अभी इसी वक्त लग जाए काम पे। क्या सोच रहा है? कब से करूँ तो? भाई पागल है क्या, इसी लंबी लाइन कौन संभालेगा? कुछ तो समझा कर यार। और सुन, वो बाउंड्री गिरी और स्टोर के सारे डिपार्टमेंट्स मुझे ही संभालना है। लग जाए काम पे। अरे सुन, हाँ बाहर जो मरीज लाइन पर खड़े हैं ना, उन्हें एक एक करके भेज देना। चलो काका। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? साहब सीना में बहुत तेज दर्द रहा था, ऐसा लगा जैसे सीना बाहर निकल के आ जाए। कब से है ये दिक्कत तुम्हें? और कोई हादसा हुआ था क्या? नहीं साहब, अचानक पता नहीं बहुत दर्द होने लगा था। उठो, पास आओ, सांस लो और जो बस बस। डाइजेशन ठीक है तुम्हारा? क्या कहा यार? अरे काका, टट्टी पेशाब ठीक से आता है? हाँ वो सब ठीक आवत है। कहीं जांच वाच कराए तो रिपोर्ट दिखाओ। हाँ साहब है यही। ये बहुत देर हो गया यार, मेरे पास मौका है। कंपाउंडर, जल्दी से ऑपरेशन किट लेके आओ और पर्दा लगाओ। देखो काका, तुम्हारा हार्ट काटना पड़ेगा। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और अगर क्या है, थोड़ा आराम से देखो काका, अगर गलती से भी बाहर निकले ना तो टैं बोल जाओगे। इससे पहले कि कुछ हो 3,75,000 घर से मंगवा लो, ऑपरेशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अरे काका, तो 35,000 की रसीद देंगे ना, बाकी काउंटर में समझ लेंगे। साहब हमने लगे तो पूरा 5,000 दिया है। चुप, जब जेब में 5,000 नहीं है तो काहे चले आते हो यहाँ? हाँ, गाँव जाओ, वहाँ तुम्हारा वो हुआ तो होगा इंदारा। हाँ साहब, हमें बहुत बड़ा पानी है उसमें। हाँ साहब, 2-3 फुट साहब। तो उसी में जाके डूब मरो। ग्रेजुएटेड नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ से चले आते। कंपाउंडर, बाहर निकालो उसको यहाँ से। नहीं
साहब कब गरीबन मरेंगे देख लेंगे साहब। अरे चुप, गरीबी रेखा 5000। कंपाउंडर बाहर निकालो उसको यहाँ से। लो पकड़ो मोबाइल और दबाओ दो यहाँ से। चलिए देख ले देखा महाराज कैसी लगी सफाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेकिन रेट काफी कम। महाराज पिछले 10 माह से इनकम के स्रोत भी तो बंद है इस महामारी में, ये उसी का असर है हुजूर। अगर बुरा ना माने तो एक नजर बैंक की तरफ भी डाल ले। वो देखिए वो हुजूर, वो एक किसान बैंक के भीतर ही घुसा चला जा रहा है। लगे हाथ साफ सफाई भी देख लेंगे। अवश्य, क्यों नहीं। लेकिन मंत्री जी इसे जरा छुप के देखेंगे। क्यों महाराज, कुछ आपका भी लेन देन? खामोश। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। मैनेजर साहब अपने हैं का? हाँ, मैं ही मैनेजर हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते मैनेजर साहब, नमस्ते नमस्ते। अरे कहाँ आए फॉरकस चढ़े आ रहे हो? चलो दूर हटो। इससे भी कोरोना पूरे देश को खाया जा रहा। बताओ क्या है? साहब ये कहाँ भेज दिया नागी लोड में, ये परेशान कर मार के जिया नहीं देता। कहाँ बताए मैनेजर साहब? लोन का नोटिस हो गया और क्या? लोन का नोटिस? न साहब ये बताइए, लोन तो हम कबूल ही नहीं थी। आ कैसा था? तुम्हारे पापा के पापा ने 7 रुपए का लोन लिया था। विथ इंटरेस्ट 50,000 हो गया। जल्दी जल्दी जमा कर दो वरना और बढ़ जाएगा। तो ज्यादा रे, ये तो 3-4 मुश्किल कहाँ से पटाएगा? उसका ये बार तो सब पसंद चलता है यार, तुम लोगों के बस यही नटंकी है। सकनात में कर सकते हो क्या? जब कभी फसल का रोना, कभी गाय मर गई, कभी भैंस मर गई। एक काम करो, जल्दी से जल्दी जमा कर दो वरना और बढ़ जाएगा। चलो उठो यहाँ से। साहब अरे तुमको इतने अच्छे समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही? देखो अब मुझे बहुत दिनों बाद माल्या जी की इंटरव्यू हो रही है। मुझे वेलकम करने एयरपोर्ट जाना है। समझे? चलो मेरे पास वक्त नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, उड़ो यहाँ से। पर साहब अगर अगर कुछ नहीं तुमको समझा रहा ना, तो उड़ो यहाँ से। साहब तुमको इतने अच्छे से देखो, जल्दी से जल्दी जमा कर दो वरना जो है कल और बढ़ जाएगा ना, संपत्ति कुर्की हो जाएगी तो अकल ठिकाने में आ जाएगी तुम्हारी। चलो हटो यहाँ से। पर साहब थोड़ी गरीब हूँ। इसको दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। थोड़ी साहब काम हो जाए ना साहब? हो जाएगा हो जाएगा। साहब करवा आगे इसको सोचो। परेशान रहे थे अरे साहब। करवा दूंगा भाई। साहब करवा दूंगा, ले चलिए। राज्य की जनता बेहद प्रसन्न है। सब कुछ सपाचट है, लोग मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बस दुख इसी बात का है कि रेलवे, अस्पताल, बैंक सभी जगह रेल ट्रैफिक हो गए। देखो इससे पहले कि हमारी जीडीपी का स्तर और नीचे जाए, चौकन्ने हो जाओ।
आपकी खिदमत में मुजरा सुजरा पेश किया जाए। मंत्री जी भूल गए, अभी अपने विदेशी मित्र के आगमन पर हमने कैसे मुजरे का आनंद लिया था, तुम भूल गए? मदिरा के नशे में कैसे अनारकली के दीवाने हुए जा रहे थे। तो हुजूर, कोई दिली इच्छा हो तो जाहिर करें। मंत्री जी, हम इन रेडीमेड वस्त्रों से बोर हो चुके हैं, कुछ नायाब से वस्त्र बनाने की तैयारी की जाए। जैसी आपकी इच्छा हो। सिपाही, कपड़ा मंदाना जी को आदेश देकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों ध्यान से सुनो। जरूरत है एक ऐसे कारीगर कलाकार की जो बादशाह के लिए ऐसे वस्त्रों का निर्माण कर सके जो विश्व में कभी किसी ने न पहने हो। ऐसे वस्त्र जो सुंदरतम हो, अपूर्व हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और हाँ, बदले में मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। टैलेंट को देखते हुए कारीगर को मंत्री पद भी दिया जा सकता है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों ध्यान से सुनो। महाराज की जय हो। महाराज, नागौर, नागालैंड, झांसी, मद्रास, बंगाल, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, काफी दूर दूर से कारीगर आ चुके हैं और ये सब अपने कारीगरी के नमूने पेश करना चाहते हैं। कारीगरों को अंदर पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बनियान बहुत ही अद्भुत है, इसे पहनने के बाद आपको खर्राटे जवान नींद आएगी। महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए, इसे नाइट बॉल का कहते हैं। इसे पहनने के बाद आपको बुरे गंदे सपने कभी नहीं आएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए, इस वस्त्र को सुमित को पहनते हैं। इसे अब पहनने के बाद नदी और हवा दोनों में तैर सकते हैं साहब। वाह मंत्री जी, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे कुछ विचार किया जा सकता है। महाराज की जय हो। महाराज, ये देखिए वस्त्र, इन्हें पहनने के बाद लगेगा ही नहीं कि कोई वस्त्र पहने हैं आप। महाराज, ये बिल्कुल लाइट वेट है महाराज, चाइनीज स्टाइल में निर्मित है हजूर। मूर्ख गधो, काट के लट्ठो उल्लू के पट्टो, तुम्हारी ये हिम्मत ऐसे नाम से वस्त्र लेकर हमारे राज्य में चले आए। मंत्री जी, मूर्ख गधो, काट के लट्टू उल्लू की औलाद हो, कारीगरों की तुम लोगों की आपको लखवा मारे हैं क्या? जो घटिया कारीगरी के नमूने लेकर यहाँ चले आए, तुम्हारी ये हिम्मत! इन हरामखोरों की गर्दन काटकर कुत्ते और उल्लू के झोड़ों में फिट करवा दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा हो। अरे ऐसे वस्त्र तो हमारे राज्य में भिखारी भी नहीं पहनते। वाह महाराज वाह, क्या वंडरफुल बात हुआ। आप बोलते हैं ना तो कसम खुदा फूल झड़ते फूल, और वो आप यहाँ से देखकर तो कंबा गुलाब भी पानी पानी हो जा रहे हो। सिपाही, इन सब के सर कटवाकर कुत्ते और उल्लुओं के ढाल में फिट कर दो। अच्छा हुआ मैं कारीगर ना हुआ। देखना अभी इनकी सजा में परिवर्तन कर देगा। मंत्री जी, ये बालक है, ये नादान है, हम इनकी सजा में परिवर्तन करना चाहिए। महाराज, इन हरामखोरों की सजा में परिवर्तन करना चाहते हैं। वाह वाह, आपकी दया के तो क्या कहना हुजूर, वाह, आपकी आज्ञा शिरोधार है महाराज। महाराज की जय।
रामचंद्र की जय, पवन सुत महाराज की जय। देख भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि महाराज तो करुणा के सागर है सागर, और दया के घागर है गागर। अगर फूट पड़े ना तो दया द्रवित होकर नदियों की तरह बहने लगती है और झरने की तरह गिलगिलाने लगती है। क्या गिल? अरे भाई, हम और आप क्या खाकर दया करेंगे? दया सोखती इस भुजंग को, इसकी जुबान में जहर है जहर। राजा जी इंसान तो कदापि नहीं है। क्या बोला? हाँ? मेरा मतलब है देवता, 100% देवता है मना। देखिए ना, आखिर कारीगरों की सजा कम ही कर दी हुजूर ने। मंत्री जी महाराज, आज हम बेहद प्रसन्न हैं। महाराज की जय हो। और इसी प्रसन्नता के चलते इनकी सजा में परिवर्तन करना चाहते हैं। महाराज की जय हो। तो हमने कहा था ना कि इनका सर काट कर कुत्ते और उल्लू की तरह पीट कर दो। हाँ, ऐसा ही कहा था। यही हुक्म था महाराज। तो अब हमारा हुक्म है कि इनकी गर्दन ना काटी जाए। तो फिर क्या किया जाए महाराज? तो अब कुत्ते और उल्लू की गर्दन काट कर इनके तरह में पीट कर दी जाए। महाराज की करुणा दान से काबिल तारीफ है, लेकिन साथ साथ पता है क्या है? गजब का निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय परंपरा को नया आयाम दिया है। यूनिक और फैंटास्टिक, लचीला जैसा प्लास्टिक, अद्भुत और विलक्षण, बुद्धि का प्रतिफल, समकालीन समसामयिक डिसीजन। चल कुत्ते और उल्लू क्लास निकलना, चल। जी महाराज, आपको कुत्ते और बिल्लों के साथ बंदेज मिल जाएंगे, पर हमारे इतने बड़े राज्य में एक भी कुशल कारीगर नहीं। और अगर ऐसा सचमुच है तो अपनी अपनी पसंद का एक सिर जरूर लेके आना। बोलिए कुत्ता है बिल्लो। महाराज कुत्ता ही ठीक रहेगा। बहुत सारे कुछ भी तो मिलेगी लाने के लिए। नहीं हुजूर, उल्लू ही ठीक रहेगा, रात में भी दिखेगा, मतलब अंधेरे में भी उजाला। नहीं महाराज, मुझे और समय सिर्फ 24 घंटे, यदि उस 24 घंटे उस कारीगर को पेश न कर सकूं तो जो आप चाहें। कुत्ता या उल्लू? तो ठीक है, जाओ और कारीगर की तलाश में जुट जाओ। क्या करेंगे? अगर कारीगर ना मिले तो अपनी अपनी पसंद का एक सिर जरूर लेके आना। जाओ। देखा तुम लोगों ने मेरी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं महाराज। लेकिन अहमकता की बेहद होती है। हर साल 2 साल में हर मंत्री की गर्दन कहीं न कहीं जाकर जरूर अटक जाती है। और हाँ, मैं भी कल का लौंडा नहीं हूँ, इसके लिए 36 निकाल दूँ। पर अभी क्या करूँ? काश थोड़ी सी भी जल्दी होती भगवान ने मुझे। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ तो उठाना पड़ेगा। खटखट, यूरेका, यूरेका, यूरेका। समझ गया मैं, बिल्कुल ठीक समझा मैंने। हुजूर क्या समझे आप? यही कि बेजोड़ और अद्भुत कारीगर तो इस राज्य में कदापि नहीं मिल सकते। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप? नरक, समझ पहले नरक जाना पड़ेगा मुझे। नरकवासी होंगे आप। नहीं, टूरिस्ट की हैसियत से जाओ। वैसे भी नरक में मेरा फ्रेंड रहता है, फ्रेंड। और गर्लफ्रेंड? चल। गर्लफ्रेंड, फ्रेंड है का नरक है, और गर्लफ्रेंड का पता नहीं। इससे पहले कि मेरी तलवार और कहाँ रहेगा सारा। बात कुछ ऐसी ना कि ऊंचे दर्जे की हारी करो की बेहद खस्ता है आजकल, इसलिए पलायन कर जाते हैं कल में दूसरे देश में। अच्छा आप चलो, जहाज के सफर में वैसे भी झटके लगते हैं। कब से कह रहा हूँ कि 2-4 हेलीकॉप्टर खरीद लो अंबानी से बात करके, पर जून तक नहीं रही 30 पोमे के सर में। पता नहीं राफेल के पीछे पड़ा, राफेल के। खैर छोड़ो हटाओ। अच्छा दोस्तों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। अरे हाँ, अरे भाई सुनो। आसाराम और राम रहते कुछ मार्मिक साहित्य तो लेते आओ, रास्ते के सफर में कुछ तो आनंद रहे। जी बिल्कुल, मार्मिक साहित्य भाई बहुत ही हाथ डाल दे रहे हैं। अरे
सीधा हाँ सीधा देखिए कितने प्यारे प्यारे कुत्ते आए हैं। ये देसी है? ये देसी तो नहीं? नहीं महाराज, क्रॉस है। पैदा यहाँ हुए, पले बड़े वहाँ, फिर पकड़ लाए थे हम यहाँ। हाउ क्यों? कितने बोले बोले कुत्ते हैं मेरे। जो पर तुम श्योर हो कि देसी नहीं है? हाँ महाराज, निकलिस विदेशी है। तो ये बताओ इन्हें लाए कैसे? भारतीय संस्कृत और परंपरा के अध्ययन के बहाने इन्हें हम यहाँ ले आए। रिसर्च स्कॉलर है सभी हुजूर। ग्रेट। अब तो निश्चित ही हमारे राज्य में कारीगरों की वृद्धि होगी। पर एक बात बताओ, तुम श्योर हो कि ये कुत्ते और उल्लू ही है? इसमें भी कोई शक है महाराज। यदि शक होए, इतने सारे दर्शक आए हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए। हाथ का तन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे शक इसलिए हुआ तुम्हारे इस कुत्ते की शक्ल में और मंत्री की शक्ल में मुझे तो अद्भुत सामने लगता है। हाँ हाँ लगता है महाराज। और जो हमारे दरबार में 4 रथ हैं, उनकी शक्ल और इनकी शक्ल में तो मुझे कोई अंतर ही नहीं लगता। हाँ महाराज, वही कद, वही काटी, वही चेहरा, वही मोहरा, हूबहू वही। अच्छा अब थोड़ा झुक के जरा गौर से देखो। हाँ अब ये बताओ कि इनकी शक्ल दरबारियों से नहीं मिलती? हाँ बिल्कुल दरबारी तो लगते। और खैर छोड़ो जाने। अरे बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो गए महाराज? ओहो बंधु, व्यर्थ की बहस से क्या लाभ? महाराज मुझे इस कुत्तों की शक्ल खामोश। अगर एक भी शब्द आगे कहा तो तुम्हारी गर्दन और हमारी तलवार। नहीं नहीं, आप आज्ञा दे तो पाऊँ। कोई आगे नहीं देंगे। ले जाओ इनको और इनके गर्दन काट कर इनके धड़ों में कुत्ते और उल्लू का सर पीट कर दो। जो आज्ञा महाराज। जाओ। ठीक है ना, हाथ सीधा करो, वो सीधा कर लो। बात है ना, तुम्हारे जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित है ना। तुम यहीं रुको, मैं अभी होकर आता हूं। वाह वाह वाह, कैसा सुहाना समा है। ऐसी हरियाली तो देखी नहीं आज तक। ओ दैया, कैसी भाभी मारते हैं। कैसे भूत तक को बैठो। लगता है रिजाइन कर दूंगा और गवर्नमेंट सप्लाई शुरू कर दूं। कैसा रहेगा? छोड़ो हटाओ। अरे काम करिए। पता क्या था उसका? मोबाइल में देखता हूँ, हमारे मित्र ने एक ऐप का नाम बताया था। उस ऐप का क्या नाम है? अरे गूगल मामा, इसमें बोलना ही पड़ता है। देखिएगा, कनॉट प्लेस में हाउस नंबर 89। लो भाई, चाइनीज है, बहरा निकला। अरे भैया कैन नॉट नहीं, कनॉट प्लेस। आप सुना है। क्या बोलता है? कनॉट प्लेस में दाएं फिर बाएं, ये मुड़ने को कनॉट प्लेस है। ये तो सारा भैया है। अरे अच्छा, मोबाइल उल्टा पकड़ना। अरे भैया भाई, क्या आवाज आ रहा? कनॉट प्लेस से दाएं बाएं
और ये आ गया आज के पूरा में हाथ नंबर 89। हाँ ये त्रिपाठी जी हैं? अरे हाँ भाई त्रिपाठी जी हैं। भूल गए क्या मीर? अरे आओ भाई आओ, तुम तो यार ईद के चांद के बाप हो गए। बैठो बैठो। अरे नहीं मित्र, थोड़ा जल्दी में है। घर पे जाओ। है कैसे आना होगा, जरूर कोई काम होगा, वरना भैया कौन आता है इस नरक में। हाँ मित्र, यही समझ लो। फिलहाल हमें एक कारीगर चाहिए, बेहतरीन वाला कारीगर। अच्छा, कमाई जोरदार हो रही है आजकल। खैर कोठी बनवाओगे बंगला? नहीं नहीं जी, दरअसल हमारे महाराज को ना बेमिसाल वस्त्र पहनने का शौक चल रहा है आजकल। बड़ी मुसीबत है ससुरी। सैकड़ों कारीगर दूर दूर से आए थे और अपने दड़ों में कुत्तों और उल्लुओं का सिर फिट करवा कर लटक गए दीवार पर। उस मनहूस को एक भी कारीगर का नमूना ना पसंद। अब यूँ समझ लीजिए कि चोरी की तार हमारे गले तक का पहुंची। अब आप भी कुछ कहने में। ओह, ये बात है। सोचना पड़ेगा। अरे मित्र, पागल हो गए क्या मित्र? तब तो यार मुझे चलना पड़ेगा। हाँ मित्र, क्योंकि मुझसे बड़ा कारीगर तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो सुनो, हाँ मित्र, जैसा बोलूं वैसा करोगे? बोलो हाँ। हाँ। तो जैसा जैसा घुमाऊं वैसा ऐसा घूमोगे? बोलो हाँ। हाँ। तो लाओ कान इधर। हेलो। अबे और पास ला। हेलो। अरे मित्र, चलो चलो मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल की योजना बनी। चलो चलो। कारीगर सरकारी खर्चे से कहीं विदेश यात्रा पे तो नहीं निकल गया? नहीं नहीं हुजूर, वो तो नरक के लिए रवाना हुए थे ना, लौट ही रहे होंगे कारीगर को लेकर। और हमारा शीशे में अपनी शक्ल देखो तो काली कुत्ती नजर आती है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मित्र, कहाँ गए मित्र? अरे यहाँ हूँ भाई। देखा मित्र, कितने आर्टिस्टिक ढंग से लटकाया सिरों को हमने। तो ये हाल है यहाँ? हाँ मित्र। बताओ, तुम्हारा सर यहाँ पे लगवा दूं या यहाँ पे लगवा दूं या कहाँ पे लगवा दूं? मेरा सर नहीं मित्र। अरे सब ठीक हो जाएगा। चलो। हुजूर, इस तरह परेशान ना हो। लगता है मंत्री जी आ गए नरक से कारीगर को लेकर। महाराज की जय हो। मान्यवर, सबने निवेदन आपकी खिदमत में पेश है विश्व का सर्वश्रेष्ठ कारीगर कलाकार
वाह, इस मरियल लड्डू का नाम क्या है? काके। काके। वाह वाह वाह, अनुप्रास अलंकार की अच्छी जगह। जितना प्यारा नाम उतना प्यारा काम और कला इस राज्य में फोकट ही बदनाम। जी तो करता है कौन कर इसका। अरे मेरी आलिया, लगता है तुझे पानी में आलिया आलिया। नहीं नहीं हुजूर, नहीं, नहीं हुजूर, और फिर के हम तो लजी गए थे काके। अरे नहीं महाराज, काके। हुजूर, हम भी लग गए थे आपके कल्पना की। खामोश! इस कारीगर से कहिए कि हमारे लिए अति शीघ्र बेजोड़ वस्त्र बना कर दे। ऐसे वस्त्र जिसकी चकाचौंध से सारे संसार की आंखें फटी की फटी रह जाए, जिसकी चर्चा चारों दिशाओं में हवा की तरह फैल जाए, जिसकी प्रशंसा में गीत गाए जाए, जिसे देखने के लिए आकाश से लेकर पाताल तक लोग मचल मचल जाए। तो जाइए, अनन्य बेजोड़ बेमिसाल वस्त्र बनाने की तैयारी में जुट जाइए। महाराज एक और है, ये ना महाराज इंद्र तो दिलो जान से फिदा इन पर, इसने अभी अभी आज मायाजाल बंद करो, जाओ यहाँ से और तैयारी में जुट जाओ। महाराज ये कारीगर कह रहा है कि वक्त सोने की तार से बुने जाएंगे। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? लूट लो जनता का सारा सोना, खाली कर दो कोषागार और इस कारीगर को सौंप दो। महाराज, पर इतना सोना तो आपके पजामे के लिए पर्याप्त ना। कारीगर तो तुम ही बताओ महाराज, सोने की खेती पर कैसे? हाँ महाराज, मैंने बड़े निष्फल के साथ तकलीफ से क्या बात के साथ सुन, मैं तो कितने मौके के घर में सोने की धाई बने करके महाराज, महाराज, अरे महाराज, मैंने बड़ी निष्ठा और लगन के साथ तरकीब सीखी। आपके 10 दिनों में वस्त्र बनकर तैयार हुए। हाँ हुजूर, और उसी दिन, ठीक उसी दिन राजा महाराजाओं के अद्भुत शौक और कला प्रेम की पुरानी परंपरा एक नई मंजिल तय करेगी। लहलहाती फसल बेजोड़ वस्त्र। वाह! मंत्री दरबारी, लूट लो जनता का सारा सोना, खाली कर दो कोषागार
गाय बैल बकरी भैंस जमीन सब कुछ छीन कर सोने में परिवर्तन कर इस कारीगर को दे दो। कहो कारीगर इतना सोना तो पर्याप्त ही होगा। ठीक है हुजूर, काम चल जाएगा। ठीक ही है, मतलब पर्याप्त है हुजूर। तो ठीक है, आज से 40 दिन तक हम किसी हरामजादे के शक नहीं देखेंगे। जाओ भागो, लूटो सोना, जाओ कारीगर का कहीं अता पता नहीं है। कहीं मैं मरखा तो नहीं गया? पर हुजूर अभी तो रात के 12 बजे हैं। पर दिन तो 40वां शुरू हो गया है ना। हुजूर शायद पोपटने पर आए, इस तरह परेशान ना हो हुजूर। आपकी चिंता देखकर मेरा हृदय बैठा जाता है हुजूर, बोल के लेटा जा रहा है। लो देखो, सुबह भी हो गई, वो भी पड़ गई। लाल चमकते सूरज की लाली तो देखी कितनी भली लगती है महाराज। मंत्री तुम सच में सिर फिरे हो, लाल सूरज की लाली निहारते हो। ओ हाँ, शायद शेरवानी में बटन टांग रहा हो। हुजूर कितनी मोहक ये सुबह, पंछी चहचहा रहे हैं हुजूर। हाँ, शेरवानी भी प्रेस कर रहा होगा। अंगारे की तरह दहकता सूरज और उसकी लाली, निश्चित ही आज ऐतिहासिक सुबह होगी। हाँ हाँ, निश्चित ही ऐतिहासिक सुबह होगी। सुंदर वस्त्रों से डेकोरेट हो गया। महाराज की जय हो। मंत्री देखो, लगता है कारीगर आ गया। आप कारीगर आओ। हाँ कारीगर, बहुत देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कारीगर, महाराज के वस्त्र कहाँ? संदूक में है हुजूर। कहाँ है संदूक, कहाँ है वो? देखो अब हम कतई मुड़ के इंतजार करेंगे, थोड़ा जल्दी करो। महाराज एक निवेदन, एक अर्ज महाराज। ओह तुम्हारी अर्जी में देखो, नाक में दम कर रखा है। महाराज इन कपड़ों में बहुत बड़ी विशेषता। विशेषता कैसी? महाराज ये वस्त्र ना महामूर्ख और उल्लू पट्टों को हरगिज नहीं देखेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली यही गुण है। कारीगर से कहो कि जल्दी वस्त्र पहनाएं। बक्से बंदा लाया जाए।
विशेषता गधे और बुद्धू को तो दिखेंगे ही नहीं, यही तो विशेषता है इनमें। पर मैं तो विद्वान राजा हूँ। वाह कारीगर वाह, अब किन शब्दों में करें तुम्हारी प्रशंसा, दुर्लभ है तुम जैसे कारीगर। सुनो मंत्री, कैसे लगे तुम्हें बस? अरे क्या बकरी की तरह मैं करते हो, फिर तो बोलो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा मान, क्या करूं? ऐसे कहूँ कि क्या करूं? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो तारीफ कर दो। सुन ना, वाह तुमने तो कमाल ही कर दी, इसकी चमक से मेरा दिमाग। क्यों दरबारी, तुम्हें कैसे लगेगा मास्टर? हम दरबारी क्या कहें, बड़े बड़ों की बात है। सुंदर बेमिसाल इसकी ये सौगात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सिंह महाराज की जय। तो कारीगर ये जल्दी से हमें वस्त्र पहना दो। मंत्री जी, तुम जुलूस की तैयारी के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम पे लाइव प्रसारण की व्यवस्था करो। आज हम जनता के बीच चलकर उनका दुख दर्द पैर देखेंगे। महाराज, इन वस्त्रों को उतार दें। क्या मतलब? मतलब पुराने वस्त्रों को रिमूव कर दें। अरे नहीं, तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो? जाओ जुलूस की व्यवस्था करो। पर महाराज, अरे पर क्या क्या पर पड़ा रहे हो? जाओ जी। जुलूस की व्यवस्था के बाद इस कारीगर का भी गर्दन काट लेना। तब की फिर ऐसे वालों का निर्माण न कर सका ना। बिल्कुल ठीक समझे, जाओ और तैयारी कर जाओ। तो कारीगर ये वस्त्र हमें अति शीघ्र पहनाइए। महाराज, इन वस्त्रों को त्याग दें। क्या मतलब है? हुजूर, कारीगर का मतलब है पुराने वस्त्र को रिमूव कर। अरे ना नहीं हो सकता ऐसा। महाराज, बेशरम तो बनना पड़ेगा। बेशरम तो बनना ही पड़ेगा। हुजूर, जब तक आप पूर्णतः निर्वस्त्र नहीं, भला सोनी वस्त्र कैसे पहने? तो लो उतार देते हैं। महाराज नीचे। पहले ऊपर तो उतार ले लो। महाराज, अब तो नीचे का उतार दें। नहीं यार, नीचे का भी ला दीजिए। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा इतने लोगों के सामने। नहीं महाराज, नंगे होना पड़ेगा। पक्का? पक्का महाराज, सचमुच महाराज। नहीं होंगे, नंगा होना पड़ेगा महाराज। हो जाइए। तो लो उतार देते हैं। तो लीजिए महाराज, आपको पहले शेरवानी पहना देता हूँ।
हम जनता को पूरी करके दिखा दें। जैसी आपकी इच्छा हो म्यूजिक। महाराज के इन वस्त्रों में उसकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आगे पूछता हूँ। क्यों भाई? इक्का दुक्का बुक्का सुक्का ऐरे गहरे नथुक है, यानी कुल मिलाकर मूर्ख जनता। तो बताओ महाराज कैसे लग रहे हैं? महाराज एकदम रेस के प्रोजेक्ट स्टॉप पे लग रहा है। खामोश, मूर्ख और बदमाश तो हम ऐसे ही दिखेंगे ना। यही तो विशेषता है इन वस्त्रों में। गुस्सा न करे हुजूर, वो क्या है ना, यहाँ कुछ पत्रकार कलाकार जैसे लोग भी बैठे हैं, ससुरे उन्हें को अच्छे न लग रहे होंगे आप। मंत्री जी ठीक ही कहते हैं। अरे भूखी प्यासी नंगी मनहूस जनता, तुम लोग अपने राजा का इस तरह उपहास कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मंत्री जी अभी इन्हें इस राज से भगाओ। सिपाहियों, उठाकर बाहर फेंक दो इस जनता को। उठो, गेट आउट, पलट कर भी घर मत देखना, समझे? मंत्री सिपाही कहाँ मर गए तुम सबके सब? काट लो इनकी गर्दन आलू।